The question is, find the coefficient of x raised to the power 5 in x plus 3 raised to the power 8. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट को शेयर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है विच इज x प्लस वाई टोटल रेज टू द पावर n, अगर आपके पास ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसका जो जनरल टर्म है उसको लिखा जाता है विच इज योर टी आर प्लस वन। दिस इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर और y रेज टू द पावर r के। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप की किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जनरल टर्म रिक्वायर्ड है जो कि टी आर प्लस वन टर्म है, दिस इज इक्वल टू एनसीआर एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज टू द पावर r के। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें डाटा थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप क्वेश्चन के डाटा को चेक करेंगे तो वो लिखा हुआ है x प्लस थ्री एंड टोटल रेज टू द पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल तो सेम ही है लेकिन y की प्लेस पे 3 है और n की प्लेस पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8 के इक्वल। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के जनरल टर्म पे कमेंट करूं तो जनरल टर्म मेरे पास होगा विच इज योर टी आर प्लस वन। दिस इज योर 8 सी आर, मैंने n की प्लेस पे 8 सबमिट कर दिया है। उसके बाद x रेज टू द पावर 8 माइनस आर और उसके बाद 3 रेज टू द पावर r के। हम लोग इसको ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको डिमांड किया गया है कि आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। इनकेस अगर आप x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि ये जो पावर है इसको आपको 5 में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस पावर को 5 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 8 माइनस आर को डायरेक्टली 5 से रिप्लेस करें। इनकेस अगर आप 8 माइनस आर को डायरेक्टली 5 से रिप्लेस करते हैं और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 8 माइनस फाइव एंड विच इज इक्वल टू 3। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ये टर्म x की पावर, अगर आप चाहते हैं कि ये टर्म x की पावर 5 में जनरेट हो, कन्वर्ट हो, तो इसके लिए आपको r की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। और अगर मैं इस एंटायर एक्सप्रेशन में r की जगह 3 सबमिट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा t 3 प्लस वन, जिसको आप डायरेक्टली t फोर्थवा टर्म भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू होगी 8 c3 x रेज टू द पावर 8 माइनस 3 और उसके बाद 3 रेज टू द पावर 3 के। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 8c3 x रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 3 के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मुझे 8c3 को सॉल्व करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो इसी डाटा में भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। उसने पूछा था कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5। तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इज 8c3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 के। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8c3 को आप एनसीआर वाली प्रॉपर्टी से ओपन कर सकते हैं। एनसीआर हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल की। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 रेज टू द पावर 3 के। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 8 फैक्टोरियल को आप लिख पाएंगे 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू 5 फैक्टोरियल की डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 3 फैक्टोरियल है और ये 3 की पावर 3 है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 के इक्वल होती है, तो आप ये टर्म भी कैंसिल कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग 8 7 जा 56 इंटू 27। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। दैट इज एक्चुअली द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।